हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th का जो है प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न संख्या 4 का जो है सारा पार्ट देखने वाले। ठीक है, तो इसमें कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एपी में है, यानी एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद आगे का लिखना है। तो देखिएगा, बहुत ही आसान होगा हमारा। जो अपना पहला दिया गया है, इस चौथा का पहला जो आपका दिया गया है 2,4, 8 और 16 डॉट 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 दिया है। तो सबसे पहले हम लोग एपी के लिए चेक करेंगे कि एपी में है या नहीं। तो देखिए, एपी में होने के लिए क्या होना चाहिए। एपी के लिए सबसे पहले आप समझ लीजिए कि प्रथम पद क्या होता है। प्रथम पद ए, इसको हम लोग A1 कह देते हैं, और डी होता है सारवंतर। सारवंतर जो होता है वो होता है डी, है ना। तो सारवंतर डी कैसे निकलता है, A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A1। अगले पद में से जो है पिछला पद को घटाना रहता है, तो उससे हमारा सारवंतर निकल जाता है। तो देखिए, सबसे पहले अपन देख लेते हैं एपी के लिए इसके सभी के बीच का अंतर क्या होना चाहिए। समान होगा तभी एपी में होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहला बात निकालते हैं कि A2 माइनस A1, यानी हम लोग A2 माइनस A1 निकालते हैं। तो 4 माइनस आ गया आपका 2, यानी आपका क्या प्राप्त हो गया, तो 2 आ गया। A2 माइनस A1 क्या आ गया, 2। ठीक है, अब हम देख लेते हैं A3 माइनस A2, यानी A3 क्या है अपना, तो A3 है 8, और 8 में से हम क्या घटा देंगे, 4। तो अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ 4 आ गया। तो हम देख रहे हैं क्योंकि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के, इसलिए यह एपी में नहीं है। क्योंकि यही बराबर नहीं तो एपी में है ही नहीं। यह एपी में नहीं है, यानी ये दोनों बराबर होता, अगला पद भी बराबर होता तब होता, यानी इसका सारवंतर जो है वो अलग अलग हो गया, यानी एपी में है ही नहीं तो इसका सारवंतर निकलेगा ही नहीं। यानी इस तरह से, और D1 D2 भी निकालिएगा तो कोई बराबर ही नहीं होगा, यानी सारवंतर के तरीका से भी कीजिएगा तो वही है। अब देखिए, अपन करते हैं इसी का दूसरा पार्ट दिया गया है 2,5/2, 3 है ना, 7/2। ठीक है, अब देखिए हम कैसे चेक करेंगे, फिर उसी तरह से करेंगे अपना। तो अपने को जांचना कैसे है, तो एपी के लिए हम लोग देखेंगे। एपी के लिए, तो एपी के लिए अपना क्या देखते हैं, A2 माइनस A1, यानी A2 क्या है 5/2, इसमें से घटाएंगे 2, बट्टा में 1 कीजिए, 2 LCM आया, और यहाँ 5 माइनस 2 बार में तो 4, अपने पास क्या बच गया, 1/2। अब A2 माइनस A1 तो निकाल दिया है, अब निकालेंगे अगला वाला A3 माइनस A2, यानी A3 माइनस A2। तो A3 क्या है 3 नंबर पे देखिए, 3 माइनस 5/2, यानी भी इनका कर दीजिए घटाओ, तो यहाँ आ गया अपना 2। तो 2 बार में तो 6 माइनस 5, यानी ये भी आ गया 1/2, है ना। अगला भी एक बार और चेक कर लेते हैं, A4 माइनस A3, यानी A4 क्या है 7/2 है, और इसमें से आप घटा दीजिएगा 3, फिर का घटाओ फिर से अपना करेंगे, यानी अपन को आ गया यहाँ 7 माइनस जो है 3 दूना 6 आ जाएगा, 2 LCM तो 1/2, ये भी आ गया आपका 2, यानी सबके बीच का अंतर समान है। यानी सारवंतर क्या आ गया, प्रथम पद तो आपका पता है या ये आपका तो 2 था, और सारवंतर सबका निकल गया, सारवंतर यानी डी, इसके बीच का पद जो आ गया वो क्या निकल गया, 1/2। तो था ना काफ़ी आसान और काफ़ी मज़ेदार चीज़, जो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, है ना।
तो ये आपका सारवंतर हो गया। तो इसका कहता है कि अगले 3 पद लिखे। तो देखिए 4 पद तक दिया हुआ है, लास्ट वाला 4 पद न था, तो अगले इसके 3 पद, तो हम लोग अगले 3 पद निकाल लेते हैं। लिखेंगे अगले 3 पद। तो अगले 3 पद तो A4 निकला हुआ है, तो अपने को निकालना है A5, यानी A5 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 4D। तो A प्लस 4D मतलब क्या हो गया, प्रथम पद तो है 2 प्लस 4 गुने D तो निकाला ही आपने, सब में सारवंतर 1/2 ही आया है, यानी काट दीजिए 2 दूना 4, यानी ये क्या निकल गया, 2 और 2 को जोड़ दीजिए तो 4 आ गया आपका 5वां पद। अब जो है आपको क्या निकालना है, A6 निकालना है, A प्लस 5D सूत्र होगा इसका, यानी आप जो है इसको बड़े ही प्यार से कर दीजिएगा। ये है आपका प्रथम पद निकाले थे 2 प्लस 5 गुने D का मान 1/2 निकाला है आपने, तो यहाँ तो नहीं होगा, तो 5/2 LCM कीजिएगा 1 रखिएगा, यानी यहाँ आ गया 2, 2 बार में तो 4 प्लस 5, यानी ये जो आपका आ गया A6 आ गया 9/2। अब A7 यानी एक और बार निकाल लेते हैं A7, तब ना अगला 3 पद। देखिए 5वां पद, 4 पद दिया हुआ है, 5वां 6वां 7वां सब में निकालना है ना, काफ़ी आसान है। A प्लस 6D, तो A का मान आपने रखा है 2, 6 गुने D का मान क्या है, तो 1/2 है, तो 3 बार में काट दीजिए, तो ये हो गया 5, है ना, 2 और 3 5 हो गया A7, है ना, काफ़ी आसान। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए देखते हैं इसी का तीसरा पार्ट। तो तीसरा आपका ये दिया हुआ है, तो फिर से हम लोग चेक कर लेते हैं। AP के लिए क्या लिखेंगे, AP के लिए, तो चलिए हम लिखते हैं AP के लिए। AP के लिए अपन क्या करेंगे, वही फिर से A2 माइनस A1, यानी A2 क्या है, -3.2, इसमें से घटाना है -1.2 है, तो -3.2 माइनस माइनस प्लस हो गया 1.2, यानी दशमलव के साथ दशमलव, यानी आप घटा देते हैं ना, तो यहाँ आ गया 0, 2 में से 2 गया 0, यहाँ बच गया 2, क्योंकि बड़ा साइन माइनस में है तो लगा दूँ यहाँ माइनस, यहाँ दशमलव है, यानी आ गया -2। क्लियर है। अब देखते हैं A3 माइनस A2, ये भी बराबर है कि नहीं। A3 क्या है, -5.2, इसमें से घटाना क्या है आपको, तो माइनस का घटाना है -3.2, तो घटा देते हैं, क्या दिक्कत है, -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, इसमें से गया तो ये हो गया आपका 2 में से 2 गया तो 0 हो गया, और 5 में से 3 गया तो 2, क्योंकि बड़ा साइन माइनस गया तो माइनस लगा दिया, 2.0 यानी -2, यानी ये दोनों बराबर है। तो एक और देख लेते हैं क्या ये भी बराबर है, A4 माइनस A3 चेक कर लेते हैं। तो A4 क्या है, -7.2 आ गया, और माइनस करना है आपको -5.2, अर्थात आपका -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2, यानी ये भी आपका आ गया 2.0 माइनस का, यानी कि -2, यानी कि आपका जो आ गया, चूँकि A2 माइनस A1 बराबर है आपका A3 माइनस A2, और बराबर है किसके, A4 माइनस A3, इसलिए AP में है, AP में है, क्योंकि सारा का सारा बराबर है, और सारवंतर जो आ गया इसका क्या हो गया, AP में है, और सारवंतर हो गया आपका, सब का अंतर समान है, यानी सार जो अंतर हुआ ये सारवंतर, यानी D जो निकली, आप D1 D2 मान के भी कर सकते हैं, यानी -2। और प्रथम पद आपको पता है, प्रथम पद जो है वो -1.2 है ना। तो ये चीज़ें हैं, यानी जब AP में है तो अगले 3 पद, है ना, तो लिखेंगे अगले 3 पद, अगले 3 और पद, यानी अगले 3 और पद निकालना है तो अपन निकालेंगे, क्या दिक्कत है ना। तो अगले 3 और पद यानी A5 निकालना है अपन को, तो A प्लस 4D, यानी A का मान क्या है, तो आप कहिएगा 1.2 है, 1.2 माइनस का है प्लस, अब माइनस का ये 4 गुने इसका मान क्या है, A माइनस का 1.2, यानी माइनस का जो है D का मान कितना है, सॉरी माइनस का 2 है ओनली,
तो यहाँ से इसको काटते हैं, माइनस का 2 है तो -1.2 यहाँ पे हो गया माइनस का 2 1.2 है तो गुना करेंगे 4 से ना, तो -2 को गुना कर देते हैं ये वाला 4 से, इधर कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। -1.2 माइनस हो गया 8, तो आपके पास हो गया क्या 9.2, ये आ गया। अब A6 निकालते हैं, वो भी माइनस का, A + 5D, तो A6 बराबर A + 5D और A का मान आप देख रहे हैं -1.2 है और उसके बाद प्लस है 5 गुने D का मान आपको पता है -2 है, तो -1.2 और माइनस हो जाएगा 10, यानी इसमें जोड़ दीजिए तो 11.2 हो गया। ये आपका माइनस का है ना, जोड़ दिए ना, मतलब 10.2 में जो है 10 में हो गया 1.2 ऐड हुआ, क्योंकि माइनस का साइन जुड़ गया, तो ये हो गया। अब एक और निकालना A7, क्योंकि हमने 2 ही पद निकाला अभी तक, यानी A7 का सूत्र होता है A + 6D, एक घटा देते हैं। उसके बाद अगर हम इसमें देखते हैं तो हमें आ जाता है A का मान आप जानते हैं कि ये जो है 1.2 है और प्लस 6 गुणित इसका मान -2 है, तो यानी -1.2 और -12 यानी 13 हो गया, 12 1 13 माइनस का 13.2, तो ये आ गया आपका ये 7। इस प्रकार से आपका जो है तीसरा पार्ट तक कंप्लीट हो गया। चलिए आप देखते हैं इसका चौथा पार्ट। तो चौथा इस प्रकार से आपको दिया है, तो फिर से हम लोग AP के लिए चेक करेंगे। AP के लिए इस प्रकार से लिखेंगे और फिर से हम लोग देखते हैं A2 - A1, यानी A2 क्या आ गया -6 और माइनस का घटाएंगे -10, यानी आपके पास आ गया -6 माइनस प्लस 10, तो यहाँ पे आ जाता है आपका 4, यानी ये हो गया। अब जो है आगे देखते हैं तो A3 है ना, और A3 - A2, यानी A3 क्या है -2 और माइनस करना है -6, यानी -2 और माइनस प्लस 6 बराबर आ गया 4, तो ये भी बराबर है। चलिए एक और देख ही लेते हैं, A4 - A3, यानी 2 में से घटाएंगे -2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस प्लस 2, यानी ये आ गया आपका 4, है ना, काफ़ी आसान। तो लिखेंगे चूँकि A2 - A1 बराबर है A3 - A2 और बराबर है A4 - A3, इसलिए यह AP में है, AP में है। अगले 4 पद, इसके अगले 3 ही पद है ना, तो अगले 3 पद और निकालेंगे, अगले 3 पद तो क्या है देख लेते हैं। इसका अगला 3 पद निकाल देते हैं, 3 और पद, तो 4 तक निकला है। मतलब आपका जो ये आ गया। अब प्रथम पद देख लेते हैं, तो प्रथम पद तो आपको पता है वो A है, वो कितना है -10 है, और सार्वंतर तो निकला ही है सारा बराबर, तो वही तो सार्वंतर होता है। तो सार्वंतर जो है यानी D जो है वो क्या निकल गया है, मतलब सबके बीच का जो अंतर आया ये है 4 आया है सार्वंतर, तो सार्वंतर A2 - A1 से सार्वंतर निकलता है। आप D1 D2 करके भी कर सकते थे, तो वो चीज़ें था। यहाँ से आप जो है कह सकते हैं कि A5, यानी अगला 3 पद A5 निकालना है, यानी A प्लस जो हो गया आपका कोंडी 4D, तो A + 4D बराबर जो है आपका आ गया, A का मान जो है वो आपका दिया हुआ है -10 और प्लस 4 गुने D का मान 4 है, -10 प्लस 4 चौका 16 में से 10 गया तो क्या बचा 6 बचा, ये A6। अब देख लेते हैं, और A6 का फार्मूला हो जाएगा A + 5D, यानी -10 और प्लस 5 गुने D का मान जो है वो क्या है आपका 4, तो -10 और प्लस 5 चौके 20, यानी ये जो है ये 20 है, हो गया। सॉरी 10 आ गया यहाँ घट के। अब A7 यानी A + 6D,
यानी a प्लस 6d यानी माइनस का 10 प्लस 6 गुने d का मान कितना है, तो d का मान है सब में 4। तो यहाँ से हो गया -10 और 6 चौके 24। तो ये जो है आपका क्या आ गया, घटाइएगा तो आपके पास आ जाएगा 14, वो भी प्लस में। तो ये आ गया अगले 3 पद। अब जो है चलिए देखते हैं इसका 5वां पार्ट। तो 5वां इस प्रकार से दिया है। तो अभी देखिए हम D1 D2 की तरह हम वही सारवंतर होगा। तो इसमें सबसे पहला जो AP के लिए चेक करेंगे हम उस प्रकार से आप बताते हैं। AP के लिए तो प्रथम पद क्या है, प्रथम पद यानी A जो है ये बराबर आ गया आपका जो है वो 3। अब सारवंतर सब बराबर होना चाहिए, यानी जो भी D1 D2 D3 निकालेंगे सब बराबर होना चाहिए, यानी सारा का सारा D क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर आ गया जो है A2 माइनस A1, इसको हम D1 कह देते, क्या दिक्कत है। यानी 3 प्लस √2 में से घटाएंगे 3, तो 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल। आपके पास बचेगा क्या, √2। अब निकाल लेते हैं D2, सारा का सारा बराबर होना चाहिए। D2 के लिए A3 माइनस A2 होता है। हम थोड़ा अलग तरीका बता रहे हैं बस। अब जो है A3 क्या है, ये वाला है। तो 3 प्लस 2√2 में से घटाना क्या है, 3 प्लस √2, यानी 3 प्लस 2√2 माइनस अंदर गुना होगा तो -3 इस प्रकार से, और -2√2 यानी 3 से 3 गया, और जो है 2√2 में से 1 √2 घटा तो क्या बचा, √2 बचा, यानी D2 भी बराबर है। यानी अब देखते हैं D3 के लिए। तो D3 के लिए क्या होगा, A4 माइनस A3, यानी जो है आपका 3 प्लस 3√2 में से घटाएंगे हम लोग जो हैं वो, तो आपका देखेंगे A3 क्या है, तो 3 प्लस 2√2 है। तो देखिए 3 प्लस 3√2, ये अंदर का गुना होगा, जब भी दो संख्या है तो इसके बीच ऐसे ब्रैकेट लगा सकते हैं। माइनस का 3 माइनस का अंदर गुना होगा तो 2√2। तो देखिए 3 से 3 माइनस प्लस कैंसिल हो गया, और 3√2 में से 2√2 गया तो 1√2 बच गया। देख लीजिए, इस प्रकार से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। यानी ये हो गया D3। तो लिखेंगे चूँकि D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर है, समान है, लिख सकते हैं। यहाँ पे भाषा लिखना है तो इसलिए AP में है, AP में है अगले 3 पद। अब देखते हैं अगले 3 पद, क्योंकि AP में है तो अगले 3 पद आप ये भी तरीक़ा से निकाल सकते हैं। अगले 3 पद कहने का मतलब है कि आप पे 4 तक तो दिया है, यानी A5 होगा। यानी A5 का फॉर्मूला होता है A + 4D, यानी आपका प्रथम पद हम जानते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं प्रथम पद, यानी 3 हो गया। सार अंतर जो हो गया वो तो इतना निकाला ही है, सार अंतर ये आपका आ गया √2, है ना। तो अपन जो है यहाँ से करेंगे काम, तो जो ये है 3 है और 4 गुने सार अंतर है √2, तो ये हो गया 3 + 4√2, ये हो गया। अब जो है A6, यानी अगला पद ये होगा A + 5D, यानी ये जो है आपका आ गया 3 प्लस जो है यहाँ से 5 गुने √2 है ना सार अंतर सबका, तो 3 + 5√2। और A7 देख लेते हैं, A + 6D, यानी ये जो हो गया आपका 3 + 6 गुने √2, यानी ये आ गया यहाँ से 3 + 6√2, जो कि काफ़ी आसान है। ये अगला 3 पद हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं, तो अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6, है ना। तो इसमें भी सबसे पहले हम लिखेंगे AP के लिए। तो AP के लिए तो यहाँ से अपन फिर से हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1 निकालेंगे, यानी 0.22 में से घटा लेंगे। देखिए ऐसे घटाते हैं, 0.2, यहाँ 0 अपने मर्जी से डाल सकते हैं। 2 में से 2 गया तो 2 में से 0 गया तो 2, यहाँ बच गया 0, यहाँ 0 ही है।
तो ये निकल गया आपका A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 देखते हैं। तो A3 क्या है, ये है, यानी 0.222 में से घटाएंगे क्या, बस बच्चा वाला तरीका से 2.22, यानी यहाँ अपने में से 0 डालिए, घटाना है, 2 में से 0 गया 2, ये 0 ये 0 ये 0, तो ये बराबर, ये तो हुआ ही नहीं, तो लिख देंगे चूँकि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2, इसलिए AP में नहीं है। AP में नहीं है, जब AP में नहीं है तो आगे कुछ नहीं करना, AP में नहीं है। तो ये आपका हो गया। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7वां, जो भी ये भी काफ़ी आसान है। तो फिर से हम लोग सबसे पहले हम चेक करते हैं AP के लिए। तो AP के लिए हम लोग देखते हैं, तो निकालेंगे A2 माइनस A1 देखते हैं, यानी -4 में से करेंगे माइनस का एबला 0, तो आएगा -4 ही। और A3 माइनस A2 करेंगे, A3 क्या है -8, इसमें से करेंगे माइनस का 4, यानी यहाँ आ गया माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस 4, यानी ये भी आ गया -4, यानी अर्थात लगता है AP में 2 हो गया, तो अगला होगा ही A4 माइनस A3 करेंगे, तो ये माइनस का 12 में से माइनस करेंगे माइनस का 8, तो ये आपका आ गया -12 प्लस माइनस माइनस प्लस 8, यानी ये जो है आपका यहाँ से आ जाता है आपका माइनस का 4, है ना। तो लिखेंगे चूँकि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 बराबर है A4 माइनस A3, इसलिए यह AP में है, यह AP में है, इसलिए AP में है। अगले 3 पद अब देखेंगे, अगले 3 पद देख लेते हैं, काफ़ी आसान है। हम लोग अगले 3 पद देखेंगे तो A5 निकालेंगे, क्योंकि 4 तक तो है ही, यहाँ देख लीजिए। तो A प्लस जो है A प्लस 4D, यानी आप देख लीजिए यहाँ से जो सारवंतर ये आ गया, ये सब में देख रहे हैं सारवंतर क्या आ गया, यानी D जो है वो सबके अंतर बीच का समान है -4, और प्रथम पद का काम पड़ेगा, ये दोनों को लिख लेते हैं, यानी A जो है ये क्या है आपका 0, तो इसका काम पड़ने वाला है 0 प्लस 4 गुने D का मान -4 है, तो ये आ गया 0 प्लस माइनस का 16, 4 चौका 16, माइनस का हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, यानी माइनस का 16, यह आ गया आपका। आप चलिए देखते हैं आगे, यानी A6 बराबर जो है A प्लस 5D, यानी A प्लस 5D कहने का मतलब है 0 प्लस 5 गुने माइनस का 4, यानी ये तो 0 ख़त्म हो जाएगा, -20, ये हो गया। अब जो है A7 देख लीजिए, यानी A7 का फॉर्मूला A प्लस 6D, यानी A का मान 0, इससे कोई मतलब नहीं है, तो 6 गुने -4, 6 चौके 24, माइनस का 24, ये चीज़ें आ गई अगले 3 पद। तो अब हम लोग देखते हैं आगे प्रश्न संख्या 8वां। तो 8वां ये दिया है, तो आपको देखते हैं सबसे पहले AP के लिए, AP के लिए सबसे पहले देखेंगे, है ना। हाँ, तो वही चीज़ फिर से A2 माइनस A1, यानी A2 है -1/2, इसमें से माइनस करेंगे -1/2, -1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 कट गया, माइनस प्लस माइनस तो 0 आ गया। आप देखते हैं A3 माइनस A2 क्या होता है, तो ये भी हो जाएगा वही चीज़, -1/2 में से घटाएंगे -1/2, यानी ये भी जो है -1/2, माइनस माइनस प्लस 1/2, ये कट गया माइनस प्लस, तो 0 आ गया ये भी आपका। अब देखते हैं A4 माइनस A3, तो सेम चीज़ है, A4 माइनस 1/2 है, माइनस करेंगे -1/2, तो इसमें क्या रखा गया है, माइनस जो है 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, यानी काट दीजिए, ये आ गया 0, तो सारा का सारा बराबर हो गया, चूँकि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 और बराबर है A4 माइनस A3, इसलिए यह AP में है, AP में है। अगले 3 पद
अगले 3 पद यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए हम अगले 3 पद निकालते हैं। तो इसका जो है अगला 3 पद अपन देखेंगे, यानी A5 बराबर A प्लस 4D होता है ना। तो ए सबसे पहले देखिए सार अंतर जो निकल गया वो क्या आ गया 0, क्योंकि सबके बीच का अंतर क्या है 0 है ना, तो ये हो गया 0। और ये जो प्रथम पद है, प्रथम पद ये आपका है -1/2, तो -1/2 और प्लस 4 गुने 0, तो ये तो आगा -1/2 ही आना है। 0 से गुना करें 0 हो जाएगा, यानी A6 एक और निकाल देते हैं। तो A6 क्या हो जाएगा आपका A प्लस 5D, यानी आप निकालिएगा A6, तो आपका यहाँ पे तो A -1/2 है और 5 गुने 0, भाई बात क्या है -1/2 ही होना है। और A7 बराबर -1 A प्लस जो है वो है 6D और -1/2 ये है, और 6 गुने ये तो 0 का मान 0 रखेंगे, -1/2 ही आना है, वो 0 ही हो जाएगा। तो ये बात आपका A7 तक आ गया। यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 9, बहुत आसान था ये। तो ये दिया हुआ है 1 3 9 27। तो सबसे पहले फिर से AP के लिए तो दरअसल क्या करेंगे भाई, A2 माइनस A1, A2 क्या है ये 3 और माइनस A1 क्या है 1, तो ये आ गया 2। फिर हम देखेंगे A3 माइनस A2, तो A3 तीसरा नंबर पे 9 माइनस में दूसरा नंबर पे 3, तो ये आ गया आपका 6। तो ये तो गड़बड़ हो गया, लिख देंगे 2 को बराबर, बातें खत्म हो गया। लिखेंगे A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2, इसलिए AP में नहीं है, AP में नहीं है। तो आगे सॉल्व भी नहीं करेंगे, इसके सार अंतर होगा ही नहीं। अब जो है इसी का 10वां पार्ट देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं AP के लिए। AP के लिए हम लोग देखते हैं, तो यहाँ से होगा A2 माइनस A1, 2A A2 है और माइनस A1 क्या है A, 2 में से एक A गया तो बचा A, ये आ गया। अब देखते हैं A3 माइनस A2, तो 3A माइनस 2A बराबर फिर से बच गया A। अब जो है A4 माइनस A3, तो इसमें से जो है 4A में से आपका चला जाएगा अगर 3A, तो यहाँ बच जाएगा A, यानी आपका सारा का सारा बराबर हो रहा है ना, यानी लिख देंगे A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के और बराबर है A4 माइनस A3, इसलिए AP में है, AP में है। जब AP में है तो इसका अगला 3 पद हम निकालेंगे। चलिए तो अगले 3 पद 5 से निकालते हैं। A5 बराबर A प्लस 4D, तो आप यहाँ से देख लीजिए, ये जो प्रथम पद है, प्रथम पद सबसे पहले वो A है और सार अंतर भी A ही है। सार अंतर अभी हमने निकाला है, सबका बीच का अंतर यानी D वो क्या है, वो भी A ही है। तो यहाँ A का मान A है, A ही है, 4 गुने D का मान A ही है। तो A प्लस 4A बराबर 5A हो जाएगा, 4A प्लस, तो ये हो जाएगा 5A। तो ये अब 6A A6, तो A प्लस 5D, A का मान A है, 5 गुने D का मान A ही है, तो A प्लस 5A बराबर 6A। अब जो है वो क्या है A7 बराबर सूत्र होता है A प्लस 6D, तो ये A है और ये 6 इंटू ये भी A है, तो 6A, A प्लस 6A बराबर आ गया 7A। तो ये बड़ा ही मज़ेदार था ना अगला 3 पद निकालना। तो चलिए अब हम लोग इस अगला प्रश्न देखते हैं, यानी जो है 11वां। तो 11वां आपको इस प्रकार से दिया है, तो हम लोग फिर से करेंगे क्या, AP के लिए लिख देंगे, AP के लिए वो है। तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे A2 माइनस A1, देखते हैं
A2 क्या है, A का स्क्वायर माइनस A1, इस पर एक पावर समझ सकते हैं। अब दो पे पावर है, इस पे एक पे पावर है, तो क्या बचा, A1 बचा यहाँ पे, है ना। घटा देंगे तो ये बचेगा, यानी इसको 2 बार गुना करेंगे तो 2 ये ना आएगा, तो ये बात है। तो ये एक A है, 2A गुना करेंगे 2 बार तो 2A आ जाएगा, और 2A का मतलब क्या है कि वो है। अब ये है 2 है। अब A3 माइनस A1 A2, यानी A3 क्या है, A3 की जगह पे A³ माइनस A स्क्वायर, तो A³ में से A स्क्वायर जाएगा तो A1 ही बचेगा, यानी A बचेगा, A उसी को बोल सकते हैं हम। और हम A4 माइनस A3 करते हैं तो इन द सेम वे A4 माइनस A3 इस पर AQ, यानी ये भी बचा A1, यानी इस सबको कह सकते हैं A लिख देंगे, चूँकि जो है A2 माइनस A1 बराबर है आपका A3 माइनस A2, और बराबर किसको है, तो A4 माइनस A3, इसलिए AP में है, AP में है। तो अगले 3 पद, अब AP में है भाई साहब, तो अगले 3 पद निकालिए। अगले 3 पद, तो अगले 3 पद का हम देख लेते हैं। अगला 3 पद क्या होगा, A5 है ना, A प्लस 4D, यानी A का मान आपका जो है, फिर से देखिए प्रथम पद, यहाँ भी प्रथम पद A ही निकला है, और सार्वंतर भी A ही है। सब A1 को हम कह सकते हैं, सार्वंतर ये भी क्या है, A ही है, तो ये A है, और 4 गुने AD का मान भी A है, तो सबके बीच का अंतर यही था, तो A5A हो गया, और A6 बराबर हो जाएगा A प्लस जो है वो 5A 5D, यानी A प्लस 5 गुने D का मान क्या है, A ही है, तो 6A हो गया, और यहाँ से A7 बराबर A प्लस 6D, यानी A प्लस 6 गुने D का मान A ही है, तो ये हो गया 7A। तो जो कि काफ़ी आसान है, और आप इस तरह से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। सेम आंसर आया इसका और 10वां और 11वां का। चलिए अब देखते हैं 12वां प्रश्न, वो भी काफ़ी आसान है। तो 12 में इस प्रकार से दिया है, तो सबसे पहले फिर से AP के लिए हम तो सीधा नतीजे पे पहुंचेंगे ना, तो भाई A2 माइनस A1 देख लेते हैं। तो A2 क्या है, 8 √8 में से √2 घटाते हैं। 8 को देखिए, 8 को हम बाहर निकालेंगे, 2 4 हो गया, और 2 से लगा 2 दूना 4, 2 का जोड़ा निकलेगा, रूट के अंदर 2 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं ना 12 8 को, तो इसको निकालेगा तो 2√2, यानी ये वाला जो चीज़ है 8 को लिख सकते हैं 2√2, यानी √2 घटाएंगे 2√2 में से, तो 1 √2 बचा। अब जो है ये सार्वंतर आ रहा है A3 माइनस A2 देख लेते हैं। A3 क्या है, √18 में से गएगा √8, √8 को लिख सकते हैं 3√2, और माइनस 2√2 इसको लिख सकते हैं। 18 को कैसे, देखिए 2 यहाँ आ गया 9, और 3 तिया 9, 3 का जोड़ा बाहर निकलेगा ना, इस पर पूरा रूट चाटता है, तो ये बात है। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, √2, 3√2 में से 2√2 गया, तो √2। अब A4 माइनस A2 फिर से, तो A3 सॉरी, तो यहाँ से √32 में से घटाना है √18, यानी √32 को देखिए कैसे लिख सकते हैं, 32 को लिखते हैं 2, ये है 16, ये है आपका 8, और ये है आपका 4, और ये है आपका 2, 1 2, यानी 2 दूना 4, 4 √2 लिख सकते हैं, माइनस 3√2, तो 4 √2 में से 3 √2 गया, तो आपका बचा 2√2, यानी सार्वंतर जो आ गया वो क्या आ गया, सार्वंतर आपका आ गया √2, और प्रथम पद जो है, प्रथम पद वो आपको दिया हुआ है √2 ही, यानी AP में है, सब बराबर है, तो AP में है, क्योंकि सारा का सारा ये क्या है, क्यों भाई, क्योंकि अभी आपने देखा A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2, और बराबर है A4 माइनस A3, तो ये चीज़ें सब बराबर है, इसलिए AP में है ना, AP में है। तो आगे देखते हैं अगले 3 पद, अगले 3 और पद देखने वाले हैं। तो अगले 3 पद के लिए अपन देख लेते हैं यहाँ से। हाँ, तो अगले 3 पद का सूत्र होगा A5 बराबर होता है A प्लस 4D, यानी A प्लस 4D का मतलब क्या है, यहाँ से A का मान आपका जो है √2 है,
और 4 गुने डी का मान भी √2 है। तो √2 प्लस 4√2 बराबर यहाँ आ गया 5√2। 5√2 5 दूना 10, 10 पंचे 50, 5√2 को आप 50 लिख सकते हैं, क्योंकि 50 को आप बाहर निकालेंगे तो आप लिख सकते हैं इस तरह से 5√2 50 को लिख सकते हैं। देखिए कैसे, 2 यहाँ आ जाएगा 25, यहाँ आ जाएगा 5, 25 तो 2 5 का जो निकलेगा तो ना 5 निकला, √2 अंदर में बच जाएगा अकेला। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ से बाहर निकल जाएगा √50 को। तो ऐसे आप समझ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि आपको आ गया होगा। अब देखिए, अब देखते हैं a प्लस 5d, यानी ये है √2 और 5 गुने ये जो है ये भी √2 है। तो √2 प्लस 5√2 बराबर हो गया यहाँ पे 6√2। 6√2 क्या लिख सकते हैं, यहाँ से भी समझते हैं, 6 दूना 12, 12 छके 48। तो ये आपका जो है यहाँ पर से 6 दूना 12, 5 बातें 6 12 छके 50, 12 छके 72, सॉरी 12 छके 72, √72 भी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है। अब a7 यानी एक और पद, यानी a प्लस 6d, यानी a का मान √2 ही है, प्लस 6 गुणित √2। तो यहाँ से आपका जो आ गया, यहाँ से 7√2, यानी इसको कैसे लिख सकते, देखिए 7 दूना 14, 14 7 98। तो इस प्रकार से आप इसको √98 भी लिख सकते हैं। आपका जो आंसर है बुक में उस तरह से चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये 7 आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो है वो है 13। तो फिर से हम लोग सबसे पहले देखेंगे इसमें AP के लिए। AP के लिए अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो है इसमें से इसको घटाएंगे, A2 माइनस A1, यानी आपको घटाना होगा √6 में से √3, और ये इसका कोई रिलेशन बनता ही नहीं है, क्योंकि ये बाहर ही नहीं निकलेगा। और A3 माइनस A1 A2 भी करें तो √9 में से √6, यानी इसको तो 3 लिख सकते हैं, लेकिन ये हो जाएगा 6 ही, तो लिख देंगे, चूँकि A2 माइनस A1 जो है वो बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के, इसलिए AP में नहीं है, AP में नहीं है, और AP में नहीं है तो फिर आगे का कोई बात ही नहीं है। अब देखते हैं 14 नंबर प्रश्न, है ना। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं AP के लिए। AP के लिए इसका दिया हुआ है, तो इसमें क्या है, AP के लिए A2 माइनस A1, यानी A2 3 पे स्क्वायर है और ये 1 पे स्क्वायर, ये 3 3 9 माइनस 1, यानी ये आ गया आपका 8, कोई दिक्कत नहीं है। अब A3 माइनस A2 करते हैं। A3 क्या है, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 25 माइनस 9, यहाँ देख लेते हैं। तो ये तो आ गया 16, तो ये भी AP में नहीं है, तो लिख देंगे, चूँकि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2, इसलिए AP में नहीं है, AP में नहीं है। और AP में नहीं है भाई, बात तो बातें ख़त्म, आगे करना ही नहीं है। अब देख लेते हैं अगला और लास्ट प्रश्न। तो यहाँ देख लेते हैं, सबसे पहले इसमें चेक कर लेते हैं AP के लिए। तो AP के लिए क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, यानी A2 क्या है, 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 5 25 माइनस 1 बराबर आ गया आपका 24, ये आ गया। और यहाँ देख लेते हैं A3 माइनस A2, यानी जो है 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, यानी 7 7 49 माइनस 25, यानी ये भी आ गया आपका 24। अब है यहाँ A4 माइनस A3, यानी 73 माइनस 7 का स्क्वायर, यानी 73 में से गया 7 7 49, तो ये भी आपका आ गया, बड़ा लॉजिक वाला क्वेश्चन था, 24। तो क्यों लिखेंगे, चूँकि AP में है, आगे का निकाल सकते हैं, ईजी है, क्योंकि A2 माइनस A1 बराबर है आपका A3 माइनस जो है A3 माइनस A2, और बराबर है A4 माइनस A3, इसलिए AP में है, AP में है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। जिसका जो सार्व अंतर है वो क्या निकल गया, सार्व अंतर जो है वो D, यानी ये है 24,
और प्रथम पद यानी ए जो है ए का स्क्वायर एक ही होगा, तो A5 निकालना है आपको। A प्लस 4D यानी ए का मान जो है वो 1 है, 4 गुने इसका मान कितना है 24, तो 1 प्लस 4 चौका 16 के 6 4 दूना 8 9 यानी 96 1 97 आ गया। और ए जो है वो 6 निकाल देते हैं। A प्लस 5D इसका सूत्र होता है, तो ये 1 आता है। 5 गुने D का मान क्या है 24, तो वो है 1 प्लस 5 चौके 20 के 0 हाथ में 2 15 10 2 12 120 यानी 121। और A7 निकाल लेते हैं। A प्लस 6D बराबर 1 प्लस 6 गुने D का मान जो है वो क्या है 24 है। D का मान 24 का अर्थात कि 1 प्लस 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2 6 दूना 12 2 14 यानी 145। तो ये जो है बड़ा ही आसानी से सारा पार्ट हमने कर लिया है। होप यू गाइस लाइक इट, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।